के उधर मिले पे तुले के उधर मिलेट मही पे तुले पलना मिलेट बड़ा सुख पायो तरुण भयो त्रिया संग लेट्यो सो लेटत लेटत नाय क्षीर सागर मिले तन्हारे क्षीर सागर मिले तन्हारे को अरे नाम जुबा पे तू कबहू न लायो भयो तेरे चिता में लेटन को दिन। इसलिए कवि लिख रहा है, क्या लिख रहा है और कवि क्या कह रहा है कि हे मनुष्य, हे इंसान, जिस कर्म के लिए भेजा है उस रास्ते से भटक गया, उस रास्ते पर और क्या कहने लगा, क्या अरे पंछी वो पंछी और पिंजरा में बजले सीता वो पंछी और पिंजरा में भजले सीता रामो मत बैठो रहियो ये हुआ उपदेश। अब हमारा प्रसंग है, हाँ जी, यानी सीता जी की खोज में गए हनुमान जी और लंका में सर्जिकल स्ट्राइक कर आए, लेकिन होनी समय का खेल, शक्ति लग जाती है लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी पड़े हुए हैं, सुखेन वैद्य को बुलाया लंका से। सुखेन वैद्य ने बताया कि भैया लक्ष्मण जी के प्राण तो बच सकते हैं, लेकिन यदि द्रोणागिर पर्वत पे कोई जाए और बूटी लाए, सरजीवन बूटी से प्राण बच सकते हैं। उसमें भी एक बात है कि समय का ध्यान रखा जाएगा। जैसे हमको समय का ध्यान रखा जा रहा है, ऐसे ही हनुमान जी से कहा कि समय का ध्यान रखना है, सूर्य उदय होने से पहले आना है आपको। हनुमान जी कह रहे हैं भगवान से, और क्या कहने लगे, हाँ जी,
101 रुपए। क्यों? ये 101 रुपए गिरधर सिंह जी जाट हतीजर वाले हमारे मंडल के लिए देते हैं। धन्यवाद साहब। क्योंकि हनुमान जी को अपने बल का एहसास ही नहीं था, उनको तो कराया गया कि बल बुद्धि और ज्ञान का जिनको नहीं अनुमान, जय जय अंजनी के ललास पवन पुत्र हनुमान। क्योंकि हनुमान का मान सदा मन में कभी दिल से दूरी नहीं होगी। भगवान भगत के रिश्ते में कोई मजबूरी नहीं होगी कि एहसान भूल जाऊं कि एहसान भूल जाऊं कैसे, इसकी मंजूरी नहीं होती। क्यों कि हनुमान अगर नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती। हनुमान जी कहने लगे कि महाराज मैं जाऊंगा, समय की बात करते हो और मरने की बात करते हो, समुद्र लांघने की बात करते हो। क्या कहने लगे हनुमान जी? क्या कहने लगे भैया? कि पीलू में सागर को, महाराज समुद्र की बात करते हैं आप, और क्या? पीलू में सागर को डुबा दूं सागर में लंका। यदि मैं चाहूं तो समुद्र को पी सकता हूं, यदि मैं चाहूं तो लंका को समुद्र में डुबा सकता हूं। कि पीलू में सागर को डुबा दूं सागर में लंका, मच्छर सा मसल डालूं बना जो रावण बलवंका। मैं चाहूं तो रावण को मच्छर की तरह मसल सकता हूं महाराज, लेकिन ऐसा कर कैसे सकता हूं? कैसा क्यों कर सकता हूं? कैसे कर सकता हूं? क्या बताने लगे हनुमान जी? क्या बताने लगे? क्यों कि रोम रोम में मेरे, रोम रोम में मेरे है आपका निवास है, आपका ये दास है, सदा से रहा है, सदा ही रहेगा। भगवान से कहने लगे कि सारा आपका प्रताप है, ये मेरा कोई अभिमान नहीं है, सारा आपका प्रताप है। क्या कहने लगे हनुमान जी? क्या कह रहे हो? आदेश अगर तो काल की गर्दन मरोड़ दूंगा, हो आदेश अगर तो काल की गर्दन मरोड़ दूंगा। मुख में निचोड़ दूंगा, चंद्रमा के अमृत को लखन मुख में निचोड़ दूंगा। हो आप बात करते हो मरने की बात करते हो यमराज की, क्या दुर्दशा कर सकता हूं मैं? क्या बात है? क्या बात है भैया? यमराज का में जाके, यमराज का में जाके, यमराज का में जाके, यमराज का में जाके कर तू विनाश है, आपका ये दास है,
हनुमान जी चले जाते हैं। अब देखिए हनुमान जी जा रहे हैं, सरजीवन बूटी लेवे के काजी युद्ध चल रहा है लंका में, और लंका से आना कहां है, क्योंकि द्रोणागिरि पर्वत तो उत्तराखंड में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में द्रोणागिरि पर्वत है, और लंका से उस द्रोणागिरि पर्वत की दूरी है 2500, यानी लौट शॉट 5000 किलोमीटर। और क्या, अब हनुमान जी को 5000 किलोमीटर तय करना है। हनुमान जी जा रहे हैं और वहां पहुंच गए तो बूटी समझ में नहीं आई, सारे द्रोणागिरि पर्वत को उठा लिया। द्रोणागिरि पर्वत को लेकर के ध्यान समय का है, आ रहे हैं। जैसे ही अयोध्या के ऊपर से गुजरे, पास हुए, भरत जी रात का समय था, अपनी ड्यूटी पे तैनात थे। उन्होंने समझा कि कोई निशाचर मेरी अयोध्या को नष्ट करना चाह रहा है। और क्या होने लगा कि समझ न सामे निशाचर कोई भरत ने छोड़ा तीर, राम राम कहे धरण पे सो गिर गए हनुमत वीर। अनूप जी, जैसे ही राम का नाम सुना वहां पहुंचे, और पहुंच करके पूछा भरत जी ने कि आप कौन? हनुमान जी हूं। ऐसे ऐसे सारा दृष्टांत सुनाया, सारी बात सुनाई कि रावण के सुत में और कोई छोड़ा शक्तिमान, लक्ष्मण के पड़ गए देखो संकट में प्राण। इस तरीका से लक्ष्मण भैया के शक्ति लग गई है, और के हनुमान की बातें सुनी, के हनुमान की बातें सुनी, वो गम की बदरिया छा गई। हनुमान दर्शन के लिए सारी अयोध्या नगरिया गई। अब अयोध्या नगरवासी सारे एकत्रित हो जाते हैं, हनुमान जी से पूछ रहे हैं भैया क्या बात है, भैया क्या बात है। लेकिन कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, मां के कई वो भी आ जाती हैं, उर्मिला भी आ जाती है। अब हनुमान जी को सुमित्रा मैया ने अपने पास बुलाया, और पास बुला करके अब सुमित्रा मैया हनुमान जी से क्या कह रही है कि हनुमान जी तुम मेरे बेटे राम से जाकर के मैं कह रही हूं इस बात को कह देना। और वो क्या कह रही है, हाथ जोड़ लिए कि मैया मुझे समय से पहले पहुंचना है, सूर्योदय होने से पहले पहुंचना है। लेकिन मैया क्या कह रही है हनुमान जी से, क्या कह रही है कि हनुमान जाकर मेरे राम से यो कहना, हनुमान जाकर मेरे राम से यो कहना, अरे मेरे लखन के प्राण, हाय मेरे लखन के प्राण उड़ जाए तो जाए, मेरे लखन के प्राण बेशक चले जाएं, लेकिन जो पराई लड़की को ले गए हैं ना, कि मेरे लखन के प्राण और जाए तो जाए, पर और बिना जानकी के
हो अरे धन्य है लखन जो प्रभु की गोदी में लेटा। धन्य है लखन जो प्रभु की गोदी में लेटा। मेरा बेटा स्वयं भगवान की राम की गोदी में लेटा हुआ है, दुख किस बात का? हे धन्य है लखन जो प्रभु की गोदी में लेटा। धन्य है लखन जो प्रभु की गोदी में लेटा। इस भजन से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। इसमें माँ की ममता का त्याग है। विचार करिए कि एक माँ का बेटा और मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है और दूसरे बेटे के बारे में क्या बोल रही है? क्या बोल रहे साहब? अरे लड़ने भेज दूंगी अपना दूसरा भी बेटा। 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 रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना। रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना। गमों के ये काले बादल, गमों के ये काले बादल छाए तो छाए। क्या कहने लगी? हाय गमों के ये काले बादल छाए तो छाए, बिना जान की मेरा अयोध्या लाए। बिना जान की मेरा अयोध्या लाए। ओ हनुमान जा करके राम से कहना। हनुमान जा करके राम से कहना। मेरे लखन के प्राण, मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए। बिना जान की मेरा अयोध्या लाए। बिना जान की मेरा अयोध्या लाए। जैसे ही सुमित्रा की बात कौशल्या मैया ने सुनी, कौशल्या मैया ने हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी से कहने लगी कि देख, जो सुमित्रा ने बात कही है ना, बे ना कहनी जाके राम के। बे कह रही हूं, बे बात कहनी है राम से। बे कहने लगे हनुमान जी के मैया सूर्य उदय है जागो, टाइम ना है मोए पोचन दे बिना बेटा, मेरी नेक सुन जा तो राम ते बात कहनी है। वो क्या कहने लगी कौशल्या मैया? क्या कह रही भैया? अरे धन्य है सुमित्रा सत की और क्षमता लुटाई। धन्य है सुमित्रा सत की क्षमता लुटा दी। अरे सुमित्रा की तो मैं पहले से ही ऋणी हूं। क्यों? अरे मेरी ममता पे अपनी ममता लुटा दी। हो मेरी ममता पे अपनी ममता लुटा दी। मेरी ममता पे अपनी ममता लुटा दी। ओ क्या हंस के दे दिया है अपनी गोदी का गहना। हंस के दे दिया है अपनी गोदी का गहना। कष्ट राम उसकी खातिर, कष्ट राम उसकी खातिर। कष्ट राम उसकी खातिर पाए तो पाए। अब सुमित्रा मैया ने तो कही के बिना जानकी के ना आए, लेकिन कौशल्या मैया कह रही है अरे कष्ट राम उनकी खातिर पाए
उस लखन के राम अयोध्या लाए, बिना उस लखन के राम अयोध्या लाए। ओ हनुमान जा करके नाम से उठे राम, हनुमान जा करके नाम से उठे राम। मेरे लखन के प्राण, मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए, ना जानकी के राम अयोध्या लाए, बिना जानकी के राम अयोध्या लाए। समझा दिया। लेकिन केकई देख रही है और केकई मैया ने हनुमान जी को पास बुलाया। केकई माँ ने कहा समय कम है। केकई माँ ने भी कहा कि देख इन दोनों ने जो बात कही है वो बात ना कहनी, मेरी बात कह दी जाओ कि एक लखन की कह रही है, एक सीता की कह रही है, लेकिन मैं कह रही हूं कि दोनों आने चाहिए। और क्या? सीता आनी चाहिए और लखनऊ आना चाहिए। के कई मैया ने समझा दिए हनुमान जी। जब हनुमान जी कह रहे कि मुझे जान दो मैया, समय है वे कुमार हो, सूर्य उदय होने होगा उससे पहले पहुंचना है मुझे। सूर्य उदय की बात सुन करके और उर्मिला हंस जाती है। अब आप विचार करिए कि जिसका पति और मृत्युशैया पर लेटा हुआ है और उसकी पत्नी मुस्कुरा रही है, हंस रही है। और क्या? हनुमान जी रुक जाते हैं और हनुमान जी कहने लगे कि ये बड़े ताजुब की बात है कि तुम मुस्कुरा रही हो और तुम्हारा पति इस तरीका से संकट में है। उर्मिला कहने लगी कि बात ही आप ऐसी कर रहे हो। और क्या? कभी तो कहते हो कि मुझे सूर्य उदय होने से पहले पहुंचना है, कभी कहते हो कि मेरे पति के प्राण ज्यादा संकट में हैं। अब सुनो उर्मिला क्या जवाब देती है हनुमान जी के धर्म धरा को धारण करता, के धर्म धरा को धारण करता वो रघुवंश का बेटा, और मौत भी उसका क्या कर सकती उसकी गोदी में लेटा। स्वयं भगवान जो संसार को चलाने वाले हैं उनकी गोदी में मेरे पति लेटे हुए हैं, क्या मौत उनका कुछ बिगाड़ सकती है? कोई मतलब ही ना है साहब। मौत नहीं आ सकती। और आप सूर्य की बात कर रहे हो कि सूर्य उदय होने से पहले पहुंचना है, तो क्या कहने लगी? क्या कह रही भैया कि सूर्य वंश की मैं कुल वधू हूं। सूर्य मेरे ददिया ससुर लगते हैं। और क्या? कि सूर्य वंश की मैं कुल वधू हूं, वो मन में मुदित नहीं होंगे। कोई ददिया ससुर खुश नहीं हो सकता अपनी बहू को विधवा देख करके। कि सूर्य वंश की मैं कुल वधू हूं, वो मन में मुदित नहीं होंगे, और अपनी बहू को विधवा बनाने वो स्वयं उदित नहीं होंगे। आप 6 महीना में पहुंचो, सूर्य उदय नहीं होंगे। कोई मतलब ही ना है। ये बात नहीं है। मेरी सासू माँ ने जो बताया है कि ये आना है वो आना है, ये बात नहीं है। बात ये है, उर्मिला कहने लगी हनुमान जी से कि ये बात कहनी है भगवान से जाकर के। और वो कौन सी बात उर्मिला समझाने लगी? क्या बता रही भैया कि करुणा के सागर हैं भगवान, बहुत दयालु हैं वे। क्यों? कि करुणा के सागर हैं भगवान, कहीं ऐसा प्यास न कर बैठे कि घर रावण शरण में आ जाए उसे क्षमा तान ना दे बैठे। क्यों? क्या कहने लगी? है करने को आए काम करना है जरूरी, करने को आए काम करना है जरूरी, करने को आए काम करना है जरूरी।
रावण नहीं बचना चाहिए। और क्या कहने लगी? अरे रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी, रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी। रामवीर गीत ऐसे लिखते ही रहेगा, रामवीर गीत वैसे लिखते ही रहना। छाप काट गाने वाले, छाप काट गाने वाले और गाए तो गाए। लेकिन बिना जानकी के राम अयोध्या बिना जानकी के राम अयोध्या लाए, जानकी के राम अयोध्या लाए। हरे राधे कृष्णा गल भैया, गल भैया तू सागर तर जाएगा। राधे कृष्णा कल भैया, कल भैया तू भवसागर कर जाएगो। राधे कृष्णा कल भैया, कल भैया तू भवसागर कर जाएगो। अरे कोई 4 बजे ही नहावे, कोई 4 बजे ही नहावे, कोई उठ के तिलक लगावे, कोई उठ के तिलक लगा